लास्ट वीडियो में हमने अल्पाइन को यूज़ करते हुए एक कंटेनर अप किया था और वो हमारा कंटेनर अप करते हुए हमें कोई भी एरर नहीं आया था। उसके बावजूद हमारा कंटेनर रनिंग कंडीशन में नहीं आया था। उसकी वजह ये होती है कि कंटेनर को रनिंग कंडीशन में रहने के लिए कोई एक ऐसा प्रोसेस चाहिए होता है जो कि कंटिन्यूअसली रन हो रहा हो। हमारे एनजीनिक्स सर्वर के केस के अंदर जो हमारा सर्वर है वो कंटिन्यूअसली रन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो कंटेनर अप ही रहता है। लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस मौजूद नहीं है जो कि उसको रनिंग कंडीशन में रखे। तो कंटेनर अप हुआ और अप होते साथ ही फ़ौरन डाउन हो गया, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद नहीं था जिसको वो रनिंग कंडीशन में रखे। और डॉकर इतना स्मार्ट है कि वो कंटेनर्स जिनमें कोई रनिंग प्रोसेस ना हो उसको वो ऑटोमेटिकली डाउन कर देता है, जो कि एक एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि अगर हमने किसी ऐसे कंटेनर को जिसमें कोई रनिंग प्रोसेस ना हो, उसको रनिंग कंडीशन में रखना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम अपनी स्क्रीन क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हम अपने डॉकर कंटेनर्स को देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से कंटेनर्स मौजूद हैं रनिंग कंडीशन में। और डॉकर टीएस आइकन ए बजाएँ तो हमारे पास एक ऐसा कंटेनर मौजूद है जो कि एग्ज़िट हो चुका हुआ है अबाउट अ मिनट अगो, और 3 मिनट पहले उसको क्रिएट किया गया था। अगर हमने इस कंटेनर को दोबारा अप करना हो तो पहले हम इस कंटेनर को रिमूव कर लेते हैं, जो कि डॉकर आरएम और आगे उसका आईडी लिख के एंटर करेंगे तो आपका कंटेनर रिमूव हो जाएगा। अगेन डॉकर पीएस हाइफन ए, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेनर है जो कि रनिंग कंडीशन में है। अगेन स्क्रीन क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम दोबारा डॉकर इमेजेस को देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से इमेजेस मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे पास अल्पाइन के 2 वर्जन मौजूद हैं, लेटेस्ट भी है और 3.21.0 भी है। तो हम इसको यूज़ करते हुए अपने एक कंटेनर को अप करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर वो कंटेनर डाउन ना हो, और उसके लिए हमें एक ऐसा प्रोसेस रन करना पड़ेगा उस कंटेनर के अंदर जो कि रनिंग कंडीशन में रहे। तो उसके लिए आप लॉकर रन हाइफन आई टी, आई बेसिकली आपके कंटेनर को इंटरैक्टिव मोड में ऑन करता है और टी उसको एक टर्मिनल असाइन कर देता है। तो जैसे एक टर्मिनल हमारे पास मौजूद है जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसी तरह कंटेनर के अंदर एक टर्मिनल ऑन हो जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारा जो कंटेनर है वो रनिंग कंडीशन में ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स हम एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं जो कि एक कंटेनर के अंदर रनिंग कंडीशन में रहेगा। सो अगेन अगर आप ये चाहते हैं कि ये डिटैच्ड मोड में ऑन हो तो आप आईटी के साथ डी भी ऐड कर दें और उसके बाद आप हाइसन मेन देंगे, और हमारे केस में इसका नाम हम अल्पाइन रखते हैं। और उसके बाद हमने दोबारा उस इमेज का नाम देना है जिसको यूज़ करते हुए हम कंटेनर को अप करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं कंटेनर के नेम के आगे अल्पाइन डैश कंटेनर रख देता हूँ, और आगे हमारा अल्पाइन जो लिखा हुआ है ये हमारा इमेज का नेम है। और अगर मैं यहाँ पे कोई टैग मेंशन नहीं करूँगा तो वो लेटेस्ट वाले इमेज को यूज़ करते हुए हमारे कंटेनर को अप कर देगा। तो अब देखते हैं कि इसको करने से हमारे पास क्या आउटपुट आता है। जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आईडी आ गया इस कंटेनर का, और उसके बाद टर्मिनल हमारा फ्री हो गया क्योंकि हमने डिटैच्ड मोड में ऑन किया था। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ये वेरीफाई करें कि क्या हमारा अल्पाइन डैश कंटेनर के नाम से जो कंटेनर है वो रनिंग कंडीशन में मौजूद भी है या नहीं है। उसके लिए हम डॉकर पीएससी कमांड को देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कंटेनर्स इस वक्त रनिंग कंडीशन में मौजूद हैं। और ये हमारा लेटेस्ट कंटेनर है जो कि अल्पाइन कंटेनर के नाम का है। 26 सेकंड्स अगो इसको हमने क्रिएट किया था और इसका स्टेटस जो है वो अप आ रहा है, और 25 सेकंड से ये अप है। अगर आपने किसी भी कंटेनर को डाउन करना हो विदाउट डिलीटिंग तो आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। आप डॉकर किल लिखेंगे और उसके आगे या तो आप उसका आईडी मेंशन कर दें या आप उसका नेम मेंशन कर दें। नेम्स जो हैं वो ईज़िली रिमेंबरेबल होते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर नेम्स को यूज़ करता हूँ, लेकिन आप कंटेनर आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं। इस कंटेनर आईडी की एक ख़ास बात ये है कि आपको इस पूरे आईडी को यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ़ उसके पहले 3 से 4 या मैक्सिमम 5 भी कैरेक्टर्स दे देंगे, तो आपका डॉकर की कमांड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी, जो कि A229 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस केस में देता हूँ और मैं एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं डॉकर पीएस करूँ, तो मेरे पास
रनिंग कंडीशन में मौजूद नहीं है अल्पाइन कंटेनर, लेकिन अगर मैं उसको -a के साथ चेक करूँ, तो मेरे पास वहाँ पे ये कंटेनर मौजूद है और इस दफ़ा मैंने इस कंटेनर को किल करते हुए कंटेनर आईडी को यूज़ किया और उसके पहले 4 कैरेक्टर्स को यूज़ किया। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर के साथ प्ले करते हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको खुद भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब आपको इश्यूज़ आएँगे और आप उनको सॉल्व करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो हमारे इस सीरीज़ के अंदर जो हमें मज़ीद चीज़ें डॉकर कंटेनर और इमेजेस के बारे में इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।